देख रहा था, मैं जरा हैरान हो गया। ये अपने आप को ईमानदारी की बातें करने वाले महाशय, आपने क्या खेल किया है बिहार की जनता जानती है। नई पीढ़ी के लोगों को मैं याद कराना चाहता हूं। जरा याद कीजिए, दवाई खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला, मस्टर रोल घोटाला, राशन किरासन घोटाला, शराब घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मनरेगा घोटाला, शौचालय घोटाला, कोसी चैनल निर्माण घोटाला, मिड डे मील घोटाला, आंगनवाड़ी घोटाला, मेगा घोटाला, कुलपति नियुक्ति घोटाला, पथ निर्माण घोटाला, पुल निर्माण घोटाला, शिक्षा अभियान घोटाला, टैक्स बुक छपाई घोटाला, परिवहन घोटाला, वायरलेस बैटरी घोटाला, बियाड़ा जमीन घोटाला, बुद्ध स्मृति पार्क निर्माण घोटाला, चावल घोटाला, ट्रोल और डबल पे घोटाला। लालू जी जेल में है, कितना मुश्किल हो रहा है उनके बिना चुनाव आप लोगों को? देखिए, एक पिता की कमी, एक राजनीतिक गुरु जो कह सकते हैं। राजनीतिक गुरु हमारे हैं, पिता हैं, आदरणीय हैं, हमारे भगवान हैं। हर एक पुत्र और पिता के बीच में जो संबंध होती है, जब पिता दूर चले जाते हैं या अभी जैसे हमारे पिता हैं, तो वो बेटा को हमेशा खलता है। लेकिन हमारी महान जनता पूरे तरीके से हमारे साथ है, तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको आपके विरोधी जो हैं एक सवाल करते हैं कि आपकी पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर क्या कहिएगा? पहले नीतीश कुमार ने यहाँ शिक्षकों को जो 8-8 साल से, जो 15-20 साल से जो पढ़ा रहे हैं, उनको परमानेंट किए हैं। पहले अपने नीतीश कुमार देखें बिहार की शिक्षा स्थिति को, फिर बाद में हमारी शिक्षा पे उंगली उठाने का काम करेंगे। पहले नीतीश कुमार जी ने क्या देने का काम किया? नीतीश कुमार के साथ आप भी 20 महीने सरकार में रहे हैं, तो हम तो काम भी किए हैं ना। स्वास्थ्य मंत्री हम थे, दैट टाइम आई वाज हेल्थ मिनिस्टर। अब हम बिना पढ़े ही इंग्लिश बोल रहे हैं आपसे, हैं? जो उंगली जो उठा रहे हैं लोग, या आप लोग मीडिया के लोग, बिना पढ़े ही हम इंग्लिश बोल देते हैं, या तेजस्वी जी बिना पढ़े इंग्लिश में जवाब देते हैं। उंगली उठाने वाला उठाते रहे, हमें तो काम करते जाना है। जलने वाले जलते रहे, हमें तो आगे बढ़ते जाना है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे टकराएंगे उनसे? टकराएंगे, वो लोग हमसे टकरा के चूर चूर हो जाएंगे। प्याज भी खाइए, लाइए, चलिए। प्याज। तेज प्रताप जी ने अपने हाथों से लाइए, ज्यादा ना खिला दीजिएगा, क्योंकि जी आने वाले हैं यहाँ चुनाव के लिए। योगी जी जाए चाहे जो भी आए, योगी जी क्या बात कर रहे हैं, मोदी भी फेल है यहाँ। ये तो अभी ट्रेलर था ना, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। तेज प्रताप यादव हमारे साथ हैं, इनकी चुनावी यात्रा में हम यहाँ पहुँचे हैं। हसनपुर में हम हैं, तो आइए हमारे साथ तेज प्रताप यादव की चुनावी यात्रा पर। तेज प्रताप जी, आप साइकिल से भी यात्रा कर रहे हैं। आपके जो दिग्गज नेता लोग हैं, नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या तैयारी है उनके सामने? कैसे टकराएंगे उनसे? टकराएंगे, वो लोग हमसे टकरा के चूर चूर हो जाएंगे। उनके पास काम है बताने को, 15 साल और 5-6 साल। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव कैसे, क्या बताएंगे, क्या काम बताएंगे दुनिया को? किस नाम पे वोट मांगेंगे? आप देखिए कि किस तरीके से, चाहे नीतीश कुमार जी हो या मोदी जी हो, किस तरीके से लोगों को पल पल जब वो मुंह खोलते हैं तो केवल ठगने के अलावा और कुछ नहीं बोलते हैं। आप जनता से पूछिए कि 15 साल में क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। एक बात बताइए, तरीके से जनता हमारे साथ है और इस बार जनता को पूरे तरीके से जिताना चाह रही है। प्रणाम। महुआ छोड़कर हसनपुर क्यों चुन लिया आपने? अरे महुआ में हमने विकास किया, मेडिकल कॉलेज दिया है, छोड़ा कहाँ है? महुआ के लोग अभी भी हमारे टच में रहते हैं, ऐसा बात नहीं है, और खासकर पूरे बिहार के लोग टच में रहते हैं। और हसनपुर का जिस तरीके से दुर्गति हमने देखने का काम किया है, रोजगार का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, हर एक चीज़ों में फेल, हर एक चीज़ों में फेल।
तो यहाँ की महान जनता ने हमें पुकारा है तो मैं जनता के बीच में आ गया हूँ। फिर तेज प्रताप ने कोई दूसरा जगह क्यों नहीं चुना? हो सकता है दरभंगा का कोई इलाका होता, मधुबनी का कोई इलाका होता, जो पिछड़ा इलाका है। अगर यहाँ ये जो है आदरणीय पिताजी का, जैसा कि आपने कहा, शंभू जी ने बताया कि लालू जी का गढ़ है और बहुत दिनों से लालू जी का बहुत प्यारा जगह है ये। अब बहुत दिनों से यहाँ विकास नहीं हुआ था, तो मैं सोचा कि जनता के बीच में कुछ सेवा करके मैं इन लोगों को, कुछ नौजवानों को रोजगार दे दूं। तेज प्रताप जी, ये बताइए कि एक चीज़ है अभी कि हम लोग जब बात करते हैं, अभी आपने लालू जी का नाम लिया, लालू जी जेल में है, कितना मुश्किल हो रहा है उनके बिना चुनाव आप लोगों को? देखिए, एक पिता की कमी, एक राजनीतिक गुरु जो कह सकते हैं। राजनीतिक गुरु हमारे हैं, पिता हैं, आदरणीय हैं, हमारे भगवान हैं। हर एक पुत्र और पिता के बीच में जो संबंध होती है, जब पिता दूर चले जाते हैं या अभी जैसे हमारे पिता हैं, तो वो बेटा को हमेशा खलता है। लेकिन हमारी महान जनता पूरे तरीके से हमारे साथ है, तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चलिए हम फिर बात करेंगे, अभी आगे चलते हैं और इस सफर में उनके साथ। तेज प्रताप यादव गांव में हैं और सत्तू, नमक, प्याज और मिर्च खा रहे हैं, लोगों के बीच में हैं। जिस तरह से चुनावी तैयारी चल रही है, उसमें बार बार एक सवाल उठता है। आपको आपके विरोधी जो हैं एक सवाल करते हैं कि आपकी पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर क्या कहिएगा? पहले नीतीश कुमार ने यहाँ शिक्षकों को जो 8-8 साल से, जो 15-20 साल से जो पढ़ा रहे हैं, उनको परमानेंट किए हैं। पहले अपने नीतीश कुमार देखें बिहार की शिक्षा स्थिति को, फिर बाद में हमारी शिक्षा पे उंगली उठाने का काम करेंगे। पहले नीतीश कुमार जी ने क्या देने का काम किया? नीतीश कुमार के साथ आप भी 20 महीने सरकार में रहे हैं, तो हम तो काम भी किए हैं ना। स्वास्थ्य मंत्री हम थे, दैट टाइम आई वाज द हेल्थ मिनिस्टर। अब हम बिना पढ़े ही इंग्लिश बोल रहे हैं आपसे, हैं? जो उंगली जो उठा रहे हैं लोग, या आप लोग मीडिया के लोग, बिना पढ़े ही हम इंग्लिश बोल देते हैं, या तेजस्वी जी बिना पढ़े इंग्लिश में जवाब देते हैं। उंगली उठाने वाले उठाते रहे, हमें तो काम करते जाना, जलने वाले जलते रहे, हमें तो आगे बढ़ते जाना है। कितनी सीट लाने की तैयारी चल रही है? जहाँ जहाँ हमारे महागठबंधन के कैंडिडेट उतरे हैं, वहाँ वहाँ हम जीतने जा रहे हैं। आप महान जनता से पूछने का काम कीजिए, नीतीश कुमार जी ने कुछ दिया आप लोगों को? पूछ लीजिए जनता से। आप जो सवाल हमसे कर रहे हैं, ये जनता से, युवाओं जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसको बोल दिया गया पकौड़ा तलो। बिल्कुल, कैसे पकौड़ा तलेगा? प्रताप जी, हमने आपके फीस लिया गया, शिक्षकों को नियुक्त नहीं किया, परमानेंट नहीं किया, वेतन नहीं मिला, सरकार जवाब दे। हम लगातार सरकार से सवाल भी कर रहे हैं। हम पटना यूनिवर्सिटी के लड़कों से मिले, उन्होंने भी अपनी बेरोजगारी की बात कही और हमने वो भी बात उठाई है। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, आपके बारे में एक बात बार बार आपके विरोधी करते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सवाल। कहा जाता है कि तेज प्रताप यादव लालू यादव के बेटे नहीं होते तो फिर राजनीति में कुछ नहीं होते। देखिए, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। राजनीति में कोई भी व्यक्ति आता है तो वो अपना कर्म और धर्म से महान बनता है, और हम जनता के बीच में हैं और जनता हमको, यहाँ का जनता ने हमें पुकारा है, मैं यहाँ आया हूँ इनका सेवा करने के लिए। अगर ऐसे मैं पूछता हूँ एक बात, अगर आपको राजनीति में नहीं आना होता तो किस में इंटरेस्ट था, क्या करते, क्या बनते थे? तेज प्रताप यादव, देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम राजनीति से पहले मैं पायलट था। मैंने पायलट बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से हमने तैयारी किया, 3 साल था, 2 साल हमने कंप्लीट किया, 1 साल हमारा अधूरा रह गया क्योंकि हमको चुनाव में आना था। तो महुआ का चुनाव हमने लड़ा और जीता भी। वहाँ की महान जनता ने हमें चुना और हमें जिताया। हमने काम करने का काम किया, मेडिकल कॉलेज, रोड, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्कूल, सब चीज देने का काम किया। उसी तरीके से यहाँ हसनपुर में मेडिकल और डिग्री कॉलेज, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सब हम देने के लिए यहाँ पे आए, रोजगार देने के लिए यहाँ पे लोग। तेज प्रताप यादव अगर जीतेंगे यहाँ से हसनपुर से तो सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं? सबसे पहला काम की रोड को चकाचक करने वाले हैं। तेज भैया जिंदाबाद। आप बताइए, आप जब नीतीश कुमार आपके साथ होते हैं तो अच्छे होते हैं, आपसे अलग हो गए तो अब बुरे हो गए। नीतीश कुमार क्यों अलग हुए, क्यों चोर दरवाजे से भागे? हमारे पिताजी का तो वही आके पैर पकड़े थे कि इस बार हमको मौका दे दीजिए, अगले बार तेजस्वी है पलटी मारे। वो दोबारा हमारे साथ चल रहे हो, आप मीडिया में हो, आप हमारे साथ चल रहे हो, आप पलटी मार के भाग जाओगे तो इसमें गलती आपकी ना होगी, मेरी थोड़ी होगी।
दोबारा अगर नीतीश कुमार आएंगे, साथ आना चाहेंगे तो मिलिएगा? देखिए, एक बार जो जनता के साथ धोखा करने का काम किया, वैसे व्यक्ति से मैं नहीं मिलूंगा। जो आदमी जिस तरीके से जनादेश का अपमान करने का काम किया, चोर दरवाजे से भागने का काम किया, वैसे व्यक्ति के साथ कौन जा सकता है? कोई नहीं। हमारा साथ यहाँ बिहार की पूरी जनता आपको लेकर अक्सर है ना बहुत निगेटिव तरह का गाँव का। नहीं, हम भी इसी धरती से जुड़े हैं, बिहार से जुड़े हैं। सत्तू खाइए आप एकदम आराम। बिल्कुल, सत्तू खाते हुए भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, तो सत्तू प्याज भी खाइए, लाइए, चलिए। प्याज। तेज प्रताप जी ने अपने हाथों से लाइए, ज्यादा ना खिला दीजिएगा। अरे मीडिया को तो ज्यादा ही खिलाना, तभी ना बढ़िया खबर छापेंगे। तो दिन भर के बाद जो दिन भर चुनावी यात्रा थी तेज प्रताप जी की, अब वो अपने एंड पे आ चुका है। अब रात ये अब आराम करेंगे, लोगों से बातचीत मुलाकात कर रहे हैं। पूरे दिन की थकान है। आपके सामने जो लोग हैं, देखिए, थकान का आपने बात किया है। क्षेत्र में आने के बाद हमको थकान नहीं होता है, मन लगता है कि और काम करें, और काम करें। एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी है, बढ़ने लगता है धीरे 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 धीरे। ये तो अभी ट्रेलर था ना, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। आप बहुत धार्मिक हैं। और एक और शख्स के बारे में बात होती है कि वो भी बहुत धार्मिक है, योगी आदित्यनाथ। वो बिहार में प्रचार करने आने वाले हैं। हम में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहला कि उनका सर में बाल नहीं है, दूसरा हमारा बाल है भगवान के दया से। और जिस तरीके से यूपी में जिस तरीके से हत्याएं, बलात्कार, लूट, हर एक जगह यूपी में आप देख लीजिए। योगी जी आने वाले हैं यहाँ चुनाव के लिए? योगी जी जाए चाहे जो भी आए, योगी जी का बात कर रहे हैं। मोदी भी फेल है यहाँ, आप योगी का बात करते हैं, क्या बात करते हैं आप? नरेंद्र मोदी भी आ जाएंगे तो आप फेल हैं। हम तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट चैलेंज करते हैं कि आए यहाँ पे। देह में ताकत होना चाहिए यहाँ आने के लिए। 2019 में क्या गलती हो गई थी? 2019 में जो गलती उठी वो नीतीश कुमार जी से पूछिए क्या गलती हो गई थी। आप लोग लोकसभा इलेक्शन बुरी तरह से हार गए थे। आप लोकसभा का बात कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है, सवाल में उलझाइए मत हमको। हम उलझने वाले नहीं हैं आपके सवाल में। टू द पॉइंट मुंह पे बोलने वाले हैं हमें। तो दो बिहारी मिलकर टू द पॉइंट ही बात कर रहे हैं। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अच्छा लगा आपसे